ओके, अब मैं आपका मोड में मीडियन में अभी दो मेथड और रह गए। वो दो मेथड में जब मैं फुली आपका चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं इसको आपका, क्योंकि आपके स्कूल्स में जो आ रहे हैं उनके हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। इतनी जल्दी मेरा जैसा टीचर नहीं करा सकता, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन 12 आपके उसमें तो देखो मोड में सबसे पहले आपका इसमें नो एक्स्ट्रा कॉलम इज मेड। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं, यानी कि दो ये जो रोज है आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें दो ही होते हैं। बहुत क्लियर, आपने बना लिया, वर्टिकल कॉलम में भी कन्वर्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल रोज में जैसे आपको दिख रहा है इसी में आप इसको आगे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। बस पहली चीज तो नो एक्स्ट्रा कॉलम, इसमें दो है जो इसके बारे में। नाउ देन सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इनमें आपका सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे एंड मेड इट मॉडल क्लास। वहां मीडियम क्लास लिखते हैं और यहां मॉडल क्लास लिखते हैं आपका पास। अब मॉडल क्लास में देन सी द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के हिसाब से आप इसकी वैल्यू को लेके जाओ। तो ना आप यहां पे व्हाट यू हैव टू डू, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो अब आपका इसमें लगता है मोड MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको F0 ना लिख करके F भी लिख सकते हो, लेकिन यहां आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें इसका जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे अब मैं यहां पे नहीं, अगर मैं ये सारी चीजें यहां बता दूंगा तो जैसे सपोज के लिए मेरा मॉडल क्लास ये आया, देखो इधर देखो, जैसा मेरा मॉडल क्लास 7 to 9 आया, देखो सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका मॉडल क्लास आ गया। क्योंकि जब मैं यहाँ पे बता दूंगा तो उस चीज की एबिलिटी नहीं रहेगी। अभी मैं इस सवाल को कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं आपको सिर्फ कैसे आपका हाउ यू विल यूज द फॉर्मूला। जैसे आपने मॉडल क्लास यू हैव रिटन, तो ये वाली जो वैल्यू है दिस इज द लोअर लिमिट। भालो ये जो है आपका F0 आ जाएगी, ये ऊपर वाली जो है आपका F1 आ जाएगी और नीचे वाली आपके ऊपर F2 आ जाएगी। क्लियर? चेक कर लीजिएगा आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अनुष्या तुम्हारी ऐसी की तैसी स्कूल में पढ़ा है, पहले 0 1 2 होता है ना। F1 is equal to the frequency of model class। यही देखना चाह रहा हूं। F0 frequency of preceding class और F2 frequency of succeeding। Yes, is it clear sir? कोई दिक्कत? ठीक हो गया? तो देखो
ये आपका प्रीसीडिंग क्लास, ये आपका सक्सीडिंग क्लास है। इज इट क्लियर? और आपका देखो h इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस हाइट या डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट या डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स। तो आपका नाम जैसे ही तो ये आपका देखो ये हो गया 9, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, और देखो ये 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, तो ये h की वैल्यू आपकी बचेगी। क्लियर? अब आइए आप देखो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नंबर, अब जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमारे भेजे में नहीं घुसे, कोई बात नहीं घुसे। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर? उधर बताइए, यहाँ कोई अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। हैं? नो सर, कौन सा वाला नो? एनो नो, नो नो, ओके चलिए सर। अब आप इसको मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल में बनाए तो बढ़िया, वर्टिकल में बनाए तो बढ़िया। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 5 आपका क्या क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा, फैमिली साइज। ये जो फैमिली साइज आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। वाई जी 1 to 3, वहां बताइएगा क्या है, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, बस हो गया ना। लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं? द अपर लिमिट इज इन द नेक्स्ट क्लास, लोअर लिमिट द अपर लिमिट इज इन द नेक्स्ट क्लास। आपका नाम इज इट क्लियर? अब ये आपका देखो ये एक्सक्लूसिव सी आई होगा। उसके बाद देखो ये नंबर ऑफ जो आपका नाम फैमिलीज हैं, ये आपका एफ आई हो गया या एफ हो गया। इन डाटास को लिख दीजिएगा क्या है, 7, 8 क्या है सर, 7 8 बोलिए 2 2 1। इसमें आपका यहाँ n इक्वल टू इसका टोटल करने की भी देयर इज नो नीड। क्लियर हो गया? कोई तीसरा कॉलम आपका ये ना, ये टेबल आपने बनाया, देन आपका देना सीधा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम देखो 8 है, सबसे बड़ी जिसको कहते हैं हाईएस्ट। मैक्सिमम का हाईएस्ट। तो देखो इसको देन सी द मैक्सिमम फ्रेज एंड मेड इट द मॉडल क्लास। अब देखो यहाँ पे इसके आगे लिख देना मॉडल क्लास। जी अरे अंकल सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या देख रहे हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उस वाली का मॉडल क्लास बना दो पूरे को पूरे आ गया। क्लियर हो गया? अब आप करो। अब यहाँ पे मैं इस टेबल को देखा अपना, फिर क्या लिखा मैंने, मॉडल क्लास बना दिया। देन सी द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अब मैंने इतना पोर्शन ले लिया। अब आपको कहीं भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। देखो ये सी आई है, देखो ये 3 to 5, ये देखो ये आपका मॉडल क्लास है। इससे बड़ी बात मैं कोई नहीं कर सकता हूँ। देखो आपका ना ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और देखो ये आपका ना लोअर लिमिट हो गया। हाइट इज इक्वल टू आपका देखो 5 माइनस 3, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये इज इक्वल टू आपका 2। ये देखो आपका ना ये आपका F1 हो गया, देखो आपका ये आपका F0 हो गया, और ये आपका F2 हो गया। क्लियर? ये देखो अलग से निकाल करके ना, इधर देखो नाउ देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज।
कभी कभी पेन नहीं है साला हाथ से। अब क्या है मोड, MO इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F। आप F2 को आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कहा सर या आपने तो और कई किताबों में क्या किया होगा, इसको कैसे लिखा होगा देखो, कई हो सकता है हिंदुस्तान में ब्रिलियंट्स की कमी नहीं है, आप लोग भी उसी ब्रिलियंट में आते हो, चिंता मत करो। तो इसको आपका ऐसे भी लिखा होगा मोड इज इक्वल टू L प्लस L F1 माइनस F0 अपॉन L, 2F1 ऐसे लिखा होगा और माइनस कॉमन लेके F0 प्लस F2 को ऐसे भी लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, ठीक है सर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू L इज 3 प्लस F1 कितना है सर 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 और माइनस, आप इसमें रखो या इसमें रखो, किसमें रखना चाहेंगे, और लिखा हुआ है ऊपर वाले में, ऊपर वाले को जरा देख लेना बहुत, F0 की वैल्यू और F2 की वैल्यू ये आपने रख दी, इज इट क्लियर। एंड इनटू आपका H की वैल्यू कितनी है, इज इट क्लियर। मोड इज इक्वल टू 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 16 और माइनस 9 मोड इज इक्वल टू 3 प्लस जी 2 अपॉन 7, तो सर मोड इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको डिवाइड करिए जरा क्विकली, छेती छेती करो, दूसरी की कर रहे हैं आप, है 0.28, ठीक है, आगे भी है बिल्कुल सही, अति उत्तम सर। तो देखो इसका मतलब मोड इज इक्वल टू 3.286, ये आपका हो गया, तो मोड ऑफ द डाटा ये आ गया। अब बिजी ने अगर सपोज कभी आपने देखो एक सवाल, अब आप घर जाके क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पे आप जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखो सेम क्वेश्चन पे आप मीन बाय ऑल 3 मेथड्स होमवर्क में, दूसरा आपका नाम आप मीडियन निकालेंगे इससे आपका नाम, और जो इसका इंपॉर्टेंट जिसको आप कहते हैं देखो ना इंपेरिकल फॉर्मूला, दिस इंपेरिकल फॉर्मूला EMP इंपेरिकल फॉर्मूला, ये देखो बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, आप चेक कर लेना, पहले सबको अलग अलग निकाल लेना, या जैसे मोड तो आपका निकल ही गया, इसी क्वेश्चन से आप क्या करना, मीडियन भी निकालना एक मेथड से, पहले एक मेथड से, और इसके बाद आप मीडियन निकाल देना, मीन निकाल के मीडियन, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ना देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीडियन, ये इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपका MCQ में 3, हाँ 3 इंटू मीडियन, ये 3 इंटू मीडियन और इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, जो मीन की वैल्यू निकलेगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मीडियन की वैल्यू निकलेगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो दिस इज अ वेरी कॉमन तो निकल जी हाँ एक ही है। अब आपका टीचर 2-4 बता दे तो मुझे जरूर बता देना यार, मुझ गरीब को भी समझ आ जाएगी। श्योर, ओके डू इट सर।